आरती स्थल पर बड़ी लापरवाही, चिकनी टॉयल्स द्वारा बड़ा हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट में आर्थिक स्थल पर अब पहुंचे समाचार नेशन अपनी टीम के साथ, जहां पर देखा गया कि आरती स्थल पर हुआ था एक मां गंगा का भक्ति फिसल कर घायल। जी हां, जिसके सर में आई कई टाके। तो फिर वहीं ब्रजघाट की मां गंगा आरती समिति ने किया इस स्थल पर बड़ा सराहनीय कार्य। जी हां, जहां पर हादसा हुआ था, हादसे को रोकने के लिए डाल दी बेंच और रसों के द्वारा उसे स्थान को बंद कर दिया गया ताकि कोई और बड़ी घटना ना हो जाए। समाचार नेशन ने बताया कि मना करने के बाद भी इस तरह की ट्रायल्स यहां लगाई गई थी, जिसका विरोध किया गया था। नगर पालिका के कार्यकर्ताओं की कमी मां गंगा के श्रद्धालुओं पर पड़ रही है भारी। वहीं अब सावन का महीना चल रहा है, लाखों शिव भक्त किसी स्थान से कांवड़ उठाएंगे। आगे क्या होगा, सवाल बात ये है, देखा जाए तो सबसे बड़ा मामला आरती स्थल पर अतिक्रमण का पाया गया है। नमस्कार, इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं, जहां पर तीर्थ नगरी ब्रजघाट आज समाचार नेशन वहां स्थान पर आया है, जहां पर कल एक बुजुर्ग का फिसलने वाली टाइल से गिरकर यहां पर घायल हो गए थे, जिनको लगभग 5 से ऊपर टाके आए हुए हैं। उसका कारण क्या है बताया गया है कि फिसलने वाली टाइल्स है, जिनके कारण वो जो बुजुर्ग हैं वो घायल हो गए थे। सबसे बड़ी बात जो सुनने में आ रहा है यहाँ अतिक्रमण है। अब देख सकते हैं कि दुकानदार है यहाँ पर। अब कल लोग यहाँ कई लाख श्रद्धालु आएगा, क्या इनका यहाँ उचित है दुकान लगाना? इस बात को डीएम साहब भी देख सकते हैं, सभी अधिकारी देखें कि माना की रोजी पेट की है, मगर सबसे बड़ा मैटर क्या है, जब यहाँ लाख श्रद्धालु आएंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको भी चोट लग सकती है इस मैटर के अंदर। तो इस मैटर के अंदर जो हमारे यहाँ पर आरती संचालक हैं कपिल शर्मा जी, उनसे भी इस विषय में बात करेंगे। इनसे मैं पहले भाई से बात करता हूँ। भाई, जैसा आप बैठे हो यहाँ पर, यही अतिक्रमण में एक दुकान है आपका, आपने बात कर सकते हैं, बोल नहीं सकते आप। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है जी। तो भाई, जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए, क्या ये अतिक्रमण नहीं है? यार, पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए बैठते सब। यहाँ पर कई लाख कांवरिया आएंगे, कल यहाँ पर कोई हादसा भी आया था क्या? कल परसों हुआ था, यह सुबह के टाइम में आरती के समय पे। तो वो मतलब ये पत्थर ज्यादा चिकने होने के कारण वो फिसल के गिर गए थे। तो कारण क्या हो सकता है? मैं यह मेन कारण यही है कि जो इस पे जो है आरती होती है, घी भी गिरता है तो वो चिकना हो जाता है, उससे जो है फिसल जाते हैं। उनको कितने टाके हैं भाई? क्या? कितने टाके हैं उनको सिर के अंदर? वो तो हमें पता नहीं, मालूम नहीं है। मतलब ऐसा घायल हुए हैं? हाँ, उस समय पे हम नहीं थे यहाँ पे। ये जैसे भी बेंच गिर गई है, उस लिहाज से गिर गई, जो बंद क्यों करा गया अब यहाँ पर जो ये कि वो आगे ना जा सके, उस पे फिसलने वाले पत्थर पे ना जा सके। तो भाई, जैसा आप यहाँ बैठे हो और इतने यहाँ पर कांवरिया आएंगे कई लाख के, हमारे जो है ये मिनी हरिद्वार कहा जाता है कहने के लिए। और तो अब जब यहाँ ये आरती स्थल है मैन यहाँ गंगा जी का, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ बैठने से? दिक्कत क्या है? जब यहाँ इतना घमासान होगा, कांवरिया पर कांवरिया होगा। घमासान ना हो पाता है, इतना घमासान नहीं हो पाता है। ये तो पहले से ही बैठ के चले आए हम। तो जैसे ये यहाँ पर पूरा चारों तरफ है, इससे कोई नुकसान नहीं होता? नहीं या चारों तरफ दुकानदार लगे हुई हैं आपकी चारों तरफ, ये से कोई नहीं नहीं, इनसे कोई हानि नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैं अपने भाई से कहूंगा कि दिखाएं कि इस समय जो है बरसात के कारण जो है लगातार माँ गंगा भी अपने उठान पर है। और देख सकते हैं लगातार बैरिकेडिंग की जा रही है, लगातार जो है यहाँ पर शासन प्रशासन काम कर रहा है। और हम आपकी आज बात जो कराने जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ संचालक हैं आरती के कपिल शर्मा जी, उनसे भी हम आपसे अवगत कराएंगे। आइए आपको दिखा दें कि इस समय हम मां गंगा के चरणों में समाचार नेशन लगातार कवरेज कर रहा है। और देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ा मामला अतिक्रमण का चला हुआ है। अब भाई से जानकारी लेते हैं। इस भाई, हेलो भाई, आपका नाम क्या है? दलवीर केवट। तो भाई, जैसा आप यहाँ बैठे हैं, ये दुकान है अतिक्रमण के अंदर, क्या मैटर ये? तो ये तो बस शाम को जब आरती होती है तो उससे 2 घंटे पहले हटा लेते हैं, सुबह को लगा लेते हैं। अगर यहाँ गंगा जी बढ़ जाए और इधर से बंद हो, इधर से फिर कैसे निकलेंगे आप? नहीं, जल जब बढ़ता है तो एक साथ नहीं बढ़ता, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। जैसे लाख 2 लाख कांवरिया आएंगे, यहाँ पूरा भीड़ होगा, पूरा जंजाल होगा इस चीज का, हमारे कांवरियों का, जो हमारे शिव भक्त होंगे, तो उस समय भी आप यहीं? नहीं, यहाँ तो काफी समय से ही लगाते हैं। जैसे
आते जाते रास्ते में अतिक्रमण है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, अतिक्रमण तो खैर ज्यादा ही हो रहा है रास्ते में, इसे तो हटाया जाए। अतिक्रमण तो बाजार में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमारे अधिकारी हैं हापुड़ के, उनसे उनसे क्या कहना चाहेंगे आज? और इनसे वगैरह साफ सफाई थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और जो अतिक्रमण ज्यादा फैला हुआ वो भी हटाना चाहिए। तो आप मान सकते हैं कि बड़े भाई ने जो है, जो हमारे दुकानदारों ने कहा कि अतिक्रमण है, और देखा जाए तो हमारा शासन प्रशासन मेरठ जो कमिश्नर है हमारे डीएम हापुड़ जो है कविता मीना, लगातार अतिक्रमणों को लेकर सतर्क हैं। लेकिन जो यहाँ निचले तबके के जो हमारे कर्मचारी हैं वो इस चीज को समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ कई लाख श्रद्धालु आने की लगातार उम्मीद है। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि यहाँ पर एक हादसा हो गया था, और अभी समाचार नेशनल कवरेज के दौरान एक शख्स भी डूब गया था, जिसको गोताखोर ने तत्काल बचाया है सब कवरेज के दौरान। अब हम जानते हैं जो यहाँ के हमारे बड़े भाई हैं आरती संचालक कपिल शर्मा जी से, उनसे। बड़े भाई जी, महाराज यहाँ पर एक कल हादसा होया था, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी है, इन भाई से भी जानकारी ली है कि घायल हो गया तो उसको टक्का है, तो उसकी मेन वजह क्या हो सकती है? मेन वजह क्या एक्चुअली यहाँ पे अभी पर्यटन विभाग सीएनडीएस के द्वारा एक आरती का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उस प्लेटफॉर्म पे जो ऊपर पत्थर लगा है वो पत्थर ना लग के इन्होंने ग्लॉसरी टाइल्स लगाई हैं, जिसका हमारी समिति ने कड़ा विरोध किया था। और विधायक जी भी यहाँ पर जब आए तो उन्होंने भी उसे मना कर दिया कि ये आप उखाड़िए और पत्थर लगाइए। यहाँ पर ये सार्वजनिक पैलेस है, आदमी नहाकर गीले पैरों से इस पे आता है तो रुक नहीं पाएगा, एकदम रपटेगा। तो ये जो ग्लॉसरी टाइल्स हैं इस पर बैलेंस नहीं बन पाता, तो उसी बैलेंस बिगड़ने के कारण उनका पैर फिसला श्रद्धालु का, और वो एकदम से रपट गए। तो इसका जो मामला चल रहा है, देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी इसी बात की बात चल रही है कि जो टाइल्स है फिसली हुई टाइल्स थी, उनके सर में चोट आई है। जो है माँ गंगा के भगत थे, वो बुजुर्ग आदमी थे, वो बाहर हैं। और दूसरी तरफ जो है जैसे शिवरात्रि चलने वाली है, हमारे कांवरिया यहाँ पर जानकारी मिलेगी कई लाख कांवरिया आता है यहाँ पर महाराज, तो उसकी तैयारी कैसे चल रही है यहाँ पर? ये तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन के द्वारा भी, और यहाँ के स्थानीय नगर पालिका के द्वारा भी बैरिकेडिंग वगैरह की गई है, गोताखोरों की भी नियुक्ति है, पुलिस प्रशासन भी है। और जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद से आप देखेंगे हमने ये पूरा ही बैरिकेड कर दिया, और नगर पालिका द्वारा मैट्स भी यहाँ पर बिछवाए गए थे। लेकिन इसमें हमारी स्थायी मांग यही है, क्योंकि ये सार्वजनिक पैलेस है, मेला लगता है हर 15 दिन पे, और ऊपर अभी काम चल भी रहा है सीएनडीएस का कि वो पत्थर उखाड़ के डीएम मैम जो है उस पर आदेश कर गई थी, तो पत्थर उखाड़ के पत्थर लगा रहे हैं प्लेटफार्म पे। तो इन टाइलों को हटा के यहाँ से जो है वो पत्थर लगाया जाए, ताकि ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो पाए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, जो हमारे ये बड़े भाई हैं संचालक कपिल शर्मा जी आरती के, इन्होंने, इनकी टीम ने यहाँ पर इसको सुरक्षा कवच दे दिया है कि सबसे बैरिकेड लगा दिया है ताकि कोई श्रद्धालु इधर के ना निकले। समाचार नेशन कपिल जी का दिल से धन्यवाद करता है कि जो कार्य प्रशासन को कराना था, नगर पालिका को कराना था, वो जो है आज हमारे कपिल शर्मा जी और इनकी टीम ने कराया है। क्योंकि अब एक आदमी घायल हुआ है, जब यहाँ पर कई लाख श्रद्धालु होंगे, शिव भक्त होंगे, कांवड़िया होंगे, तो उसके लिए सुरक्षा बहुत जो है बहुत बारीकी से देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तनिक भी हंगामा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है। महाराज जी, सुनने में आया है कि यहाँ पर कई जगह जो रोड पर भी बैरिकेडिंग की गई है इधर आधर, तो उसका क्या प्रकरण चल रहा है यहाँ पर? नहीं, रोड पर बैरिकेड किया जाता है मेलों को लेकर, अमावस्या पूर्णिमा के मेलों पे रोड पे बैरिकेडिंग होती है, और रोड से उतरने वाले जीनों की भी बैरिकेडिंग होती है, क्योंकि ये रोड उस टाइम पे चलता है, दोनों रोड चलते हैं। लेकिन अब कांवरियों के लिए वन वे है, और ये वाला रोड पूरा कांवरियों के लिए रिजर्व है, और कांवरियों को गंगा किनारे पहुंचना है। तो यदि अब उतरने वाले जीनों की, जैसे आरती स्थल की आप ये देखेंगे बैरिकेड हुआ है, यदि इस प्रकार से बैरिकेड होगी तो कांवरती को 2 किलोमीटर घूम के 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के जब गंगा किनारे तक पहुंचना है। और जब ये रोड कांवरतियों के लिए रिजर्व है, इस पे ट्रैफिक नहीं है, तो फिर कांवरतियों के रास्ते को ब्लॉक करना मैं तो उचित समझता नहीं हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अपने साथी बाइसिकल में बीजवाल कैद करें, यहाँ पर चंद सीढ़ियों से उतरते ही चंद कदमों की दूर से ही जल जो है कितना अधिक है। जो यहाँ पर श्रद्धालु अपने स्नान कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो देख सकते हैं कि कई दफा हमारे जो यहाँ के गोताखोर हैं, जो भाई जी के नजरों में सामने रहते हैं कपिल जी के, तो वो लगातार बचाते रहते हैं। कई दफा यहाँ पर जो है
स्नान करते हुए श्रद्धालु जो हैं अधिक जल में पहुंच जाते हैं। हालांकि यहाँ पर लगातार भाई की कमेटी जो है हमारों की, वो लगातार यहाँ पर माइक के द्वारा अनाउंस करते रहते हैं कि गहरे जल में न जाएं, वो आपको हानि दे सकता है। मगर फिर भी हमारे जो कुछ श्रद्धालु होते हैं वो उस बात को जो है समझ नहीं पाते हैं और वो खतरे को अपने गले लगाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा प्रशासन है, यहाँ के गोताखोर हैं, वो लगातार जो है यहाँ निगरानी बनाए हुए हैं। जानते बड़े भाई, जो यहाँ जो शिव यात्री हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है अभी, तो उसके अंदर व्यवस्था कैसी रहेगी? नहीं, व्यवस्था हर बार अच्छी रहती है, व्यवस्था में कुछ इतनी दिक्कत नहीं है। और बाकी प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, नगर पालिका अपना काम कर रही है, गंगा सभा आरती समिति भी अपना काम कर रही है। निरंतर अलाउंस, गहरे जल में ना जाएं, अपने सामान की भी रक्षा करें और थोड़ा संभल कर चलें गीले पत्थर पर, तो वो सब अलाउंस यहाँ से हो रहे हैं लगातार। लेकिन इस बार थोड़ा सा बस यही लग रहा है कि ये जो रास्ता यहाँ से बंद किया गया है, इसे कांवड़ियों के लिए तो खोला जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा रोड रिजर्व है, ट्रैफिक नहीं है। तो कांवड़ियों को एक्स्ट्रा जो 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर घूम के यहाँ तक पहुँचना है, वो असुविधा थोड़ी सी प्रशासन खत्म करे, ये निवेदन है। और कांवड़ियों को सुविधा मिलनी चाहिए, उसका रास्ता लंबा ना होकर छोटा होना चाहिए। तो आपने सुना जो हमारे माननीय महाराज हैं आरती के संचालक जी कपिल शर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है कि शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए और जो शिव भक्त हमारे कांवड़िया आएंगे उनको भी उनका सपोर्ट करना चाहिए और बहुत प्यार से मिलजुल कर रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा सबकी होती है और सभी को यहाँ से प्रेम से स्नान करना चाहिए। समाचार नेशन अभी आपको वो बैराकेट भी दिखाएगा जो प्रशासन नहीं के, जिससे कांवड़ियों को दिक्कत हो सकती है।